बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अपने अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो आज मैं आप लोगों से चिकन मोमोज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी विदाउट स्टीमर। तो हम लोग आज चिकन मोमोज़ जो हैं वो स्ट्रेनर में बनाएंगे, जो लिटरली टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस एंड यमी बनते हैं। तो अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक ईजिली पहुंच सके। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन मोमोज बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 2 कप मैदा लेना है, 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है और डो तैयार करने के लिए पानी लेना है। 1 टीस्पून सॉल्ट लेना है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कंटेनर का लिड लेना है ताकि हम पूरियों का शेप दे सकें। तो अब हम सबसे पहले मैदे में सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। तो अब हम मैदा, सॉल्ट और ऑयल को खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। और फिर अब हम थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे, डो तैयार करेंगे। डो को ना तो ज़्यादा सख्त हमें गूंदना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है, हमें मीडियम रखना है डो को। तो देखिए डो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें ऑयल स्प्रेड कर देंगे और फिर डो को हम तकरीबन हाफ आवर के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो अब हम चिकन मोमोज की फिलिंग की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लेना है, हाफ टी स्पून सॉल्ट लेना है, 1/4 टीस्पून शुगर लेनी है, 1 मीडियम साइज की ग्रेट की हुई कैरेट लेनी है, 2 ग्रीन चिलीज लेनी है चॉप्ड की हुई, 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ गार्लिक लेना है, 1 मीडियम साइज की अनियन लेनी है जिसे बारीक चॉप्ड कर लेना है। इनके अलावा 250 ग्राम चिकन लेनी है। चिकन को बॉईल कर लेना है और फिर बॉईल करने के बाद इस तरह से श्रेड कर लेना है। सिरका और सोया सॉस लेना है, जिसकी क्वांटिटी मैं आप लोग को बता दूंगी। तो अब हम सबसे पहले पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और फिर ऑयल में हम ग्रेट किया हुआ गार्लिक ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। गार्लिक को हमें सौटे करना है। जब गार्लिक सौटे हो जाएगा तो फिर इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को भी हम सौटे करेंगे। जब अनियन ट्रांसपेरेंट कलर की हो जाएगी तो फिर इसमें हम श्रेड की हुई चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमें लाइट सा फ्राई करना है। जब चिकन फ्राई हो जाएगी तो फिर इसमें हम कैरेट ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। वेजीज ऐड करने से चिकन मोमोज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो आप लोग चाहें तो और दूसरी वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। तमाम वेजीज ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही तमाम हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड देन शुगर। और साथ ही इसमें हम 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करने से भी मोमोज बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड कर देंगे।
अब हम तमाम इंग्रेडिएंट को कुक करेंगे। तो इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। तो तमाम फिलिंग को हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। तो चिकन मोमोज की फिलिंग बनकर ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर अब हम डो की तरफ चलेंगे। तो अब हम तमाम डो की तकरीबन 2 से 3 बड़ी बड़ी बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। और फिर हर एक बॉल की हम बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। जब हमारी बड़ी सी रोटी तैयार हो जाएगी तो फिर हम कंटेनर की लिड से पूरी का शेप देंगे। ये एक बहुत ही इजी मेथड है और इस तरह से हमारी बहुत सारी पूरियां बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो देखिए तमाम पूरियां हमारी रेडी हो चुकी हैं और बाकी का बचा हुआ जो आटा है हम इसे निकाल लेंगे और इसकी भी एक रोटी तैयार करेंगे और पूरियों का शेप दे देंगे। तो अब हम एक एक करके पूरी उठाएंगे, थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और फिर हर एक पूरी को हम रोलिंग पिन की हेल्प से बारीक कर लेंगे। तो देखिए पूरी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम सेंटर में फिलिंग रखेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं। पूरी को थोड़ा लिफ्ट करेंगे और अब हम प्लेट बनाएंगे और फिर हर एक प्लेट के ऊपर से अगली प्लेट तैयार करेंगे, यानी कि ओवरलैप करेंगे। तो ये जो मोमोज का शेप है ये मोस्ट कॉमन शेप है, यानी कि पोटली वाला। देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स तैयार करनी है। तो अब हमारी तमाम प्लेट्स रेडी हैं और फिर हम सेंटर से इस तरह से घुमा लेंगे और बाकी के बचे हुए आटे को हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक शेप बनकर मोमोज का रेडी है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा शेप बनकर रेडी हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। तो सेम प्रोसीजर से हम पूरी बेलेंगे और फिर सेंटर में हम फिलिंग ऐड करेंगे और फिर हम पूरी को लिफ्ट करेंगे, प्लेट बनाएंगे। जब एक प्लेट ख़त्म हो जाएगी तो अगली प्लेट हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एक साइड पर हम प्लेट्स बनाएंगे और अगली साइड को हम सादी रखेंगे। देखिए एक साइड की तमाम प्लेट्स बनकर रेडी हैं। तो अब हम दोनों साइड को आपस में मिला देंगे इस तरह से दबाकर। तो कुछ लोग मोमोज की पूरी के साइड्स में पानी लगाते हैं, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोग चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं इसकी साइड पर। तो यहाँ पर हमारा सेकंड शेप बनकर रेडी है मोमोज का। देखिए कितना ज़बरदस्त सा शेप बना है। अब हम थर्ड शेप की तरफ चलते हैं। सेम प्रोसीजर से पूरी बेलनी है और फिर सेंटर में फिलिंग रखनी है और फिर हम पूरी की दोनों साइड को एक दूसरे से मिलाकर इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से शेप देंगे। जब हम साइड्स को अच्छी तरह से बंद कर देंगे तो फिर इसके बाद हम दोनों के कॉर्नर को लेंगे और एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से और दबाएंगे और फिर हम मोमोज का शेप दे देंगे। तो अब हमारे मोमोज के तीनों शेप बनकर रेडी हैं। तो
तो अब हम स्टीम की तरफ चलते हैं, लास्ट मेथड की तरफ। तो हमने एक खुले मुंह के बर्तन में तकरीबन 3 ग्लास पानी लिया है और पानी को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम एक स्ट्रेनर लेंगे, स्ट्रेनर में हम ब्रश के हेल्प से ऑयल स्प्रेड करेंगे इस तरह से। जब अच्छे से ऑयल स्प्रेड कर लेंगे तो फिर इसमें हम मोमोज ऐड करेंगे। ऑयल हमने इसलिए लगाया है ताकि हमारे जो मोमोज हैं वो इसमें चिपके ना। थोड़ा दूर दूर रखेंगे मोमोज को। तो हमने स्ट्रेनर में मोमोज को ऐड कर लिया है, बाकियों को हम बाद में तैयार करेंगे। और फिर हम इसको कवर कर देंगे। कवर के लिए मैंने यहाँ स्टील की प्लेट यूज़ की है और फिर मोमोज को हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं और मोमोज हमारे रेडी हैं। इस तरह से ट्रांसलूसेंट से आप लोग को नज़र आएंगे, तो इट्स मीन के मोमोज बनकर रेडी हैं। देखिए बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं ये। अब इनको हम 1 बाय 1 करके निकाल देंगे और फिर अगले मोमोज को हम तैयार करेंगे सेम प्रोसीजर से। तो अगले भी बनकर रेडी हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन मोमोज बनकर रेडी हैं और वो भी विदाउट स्टीमर। हमने स्ट्रेनर में मोमोज बनाए हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।